सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं न्यायियों की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पिता पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और सही रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहणी योग्य बनने पाए और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता मैं आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर आप हम सबकी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने न्यायियों की पुस्तक में उसका 16वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम 17वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने 16वें अध्याय में इजराइल के 12 न्यायियों के विषय में, उनके चरित्र के विषय में वर्णन देखा कि कैसे इजरायली बार बार परमेश्वर के विरोध में चले जाते थे और वो परमेश्वर के विरोध में जाने के बाद वो बंधुआई में चले जाते थे और उसके बाद वो जब जब दुहाई देते थे तो परमेश्वर उनके लिए एक न्यायी को खड़ा करता था और वो उन्हें बंधुआई से छुड़ाता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ न्यायियों की पुस्तक में उसके 17वें अध्याय से लेकर के 21वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर कुछ उन प्रमुख घटनाओं का वर्णन पढ़ते हैं जो कि उन समय न्यायियों के समय में घटित हुई थी। यानी कि यहोशू की मृत्यु से लेकर के हम देखते हैं पहला राजा स्थापित होने तक बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। उनमें से कुछ प्रमुख घटनाएं यहां हम 17वें अध्याय से लेकर 21वें अध्याय तक पढ़ रहे हैं और इन घटनाओं में हम देखते हैं कि कैसे इजरायलियों का चरित्र गिरता है, कैसे इजरायली परमेश्वर के विरोध में आ जाते हैं, कैसे इजरायली बिल्कुल अज्ञानता वाला अपना जीवन जीते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, होशे नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय 6 वचन में परमेश्वर कहते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरी प्रजा नाश हो गई। और यहां पर उस प्रजा के नाश होने का बहुत ही एक अच्छा उदाहरण हम यहां 17वें और 18वें अध्याय में देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप इसे पढ़ लीजिएगा, तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा और आपने जब 17वें अध्याय को पढ़ा होगा तो यहां पर आपने एक मीका नामक मनुष्य के विषय में वर्णन देखा होगा। यहां मीका और उसकी माता ने कुछ मूर्तियां गढ़ के बनाई हैं और वहां पर पहले तो मीका ने अपने बेटे को ही उन मूर्तियों का पुरोहित करके वहां नियुक्त कर दिया और उसके बाद हम देखते हैं यहूदा के देश का एक लेवी जो युवक था उसको वो अपॉइंट करता है, अपने यहां नियुक्त करता है पुरोहित करके और उसे साल भर के लिए कहता है कि मैं प्रति वर्ष तुझे 10 टुकड़े रुपया दिया करूंगा, एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूंगा और तुम मेरे लिए पुरोहित बन। और वो लेवी को अपना एक उस लेवी व्यक्ति को, उस पुरुष को अपना उन मूर्तियों का पुरोहित यानी कि पुजारी बना देता है। और हम देखते हैं 13वें वचन में कि मीका ये सोचता है कि अब मैं जानता हूं कि जो मैंने ये किया है इससे परमेश्वर यहोवा मेरा भला करेगा क्योंकि मैंने एक लेवी को अपना पुरोहित करके रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस तरीके की जो अज्ञानता यहां मीका और उसकी माता और उन इजरायलियों में है जिसका हमें एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण मिलता है कि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से कैसे उसकी प्रजा नाश हो जाती है। यहां पर जो मूर्ति गढ़ी गई है, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर किसकी मूर्ति गढ़ी गई है? हम यहां पर देखते हैं कि मीका के पास एक देव स्थान था, उसने वहां पर एक एपोद और कई एक ग्रह देवता बनवाए और अपने बेटे का संस्कार करके उन्हें उनका पुरोहित ठहरा दिया। लेकिन जो मूर्ति बनाई गई है, अलग से एक जो मूर्ति गढ़ी गई है, वो किसकी गढ़ी गई है? और हम यहां पर देखते हैं कि मीका और उसकी माता दोनों ही यहोवा परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। तो ये लोग तो यहोवा परमेश्वर को ही धन्यवाद दे रहे हैं, यहोवा परमेश्वर से ही आस लगा रहे हैं। तो ये मूर्ति किसकी बनाई गई है? 3रे वचन में हम पढ़ते हैं, जब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए तब उसकी माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए ये रुपया यहोवा को निश्चित अर्पण करती हूं। यानी यहां ये जो बात हो रही है, इनका जो विश्वास है वो यहोवा परमेश्वर पर है, लेकिन ज्ञान के ना होने से, अधूरे ज्ञान के होने से ये क्या कर रहे हैं? यहोवा की एक मूर्ति गढ़ ले रहे हैं।
यहां पर जो मूर्ति ढाल करके बनाई गई है ताकि उसकी एक मूरत खोद कर और उसकी दूसरी ढाल कर बनाई जाए, इसलिए अब मैं तुझे फेर देती हूं, तो यहोवा को अर्पित करती हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ग्रह देवताओं के अलावा वहां पर मीका की माता ने परमेश्वर यहोवा की एक स्वरूप वाली मूर्ति वहां पर गढ़ी है और उसके लिए पुरोहित भी वहां पर ठहरा दिया है। और वो परिवार ये सोच रहा है कि हमने परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा काम किया है, हमने मूर्ति बनाई है और एक पुरोहित को हमने वहां नियुक्त कर दिया है, अब परमेश्वर हमारा भला करेगा। तो ये परमेश्वर के नाम को जानते हैं, ये परमेश्वर के नाम को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं से बिल्कुल अनजान हैं। तो ये ज्ञान के ना होने से यहां पर वो लोग परमेश्वर की उस पहली आज्ञा का ही उल्लंघन कर रहे हैं, जहां परमेश्वर ने यहोवा ने ये इस्राएलियों को आज्ञा दी थी कि तुम मेरे सिवा किसी और को ईश्वर करके ना मानना, और ना ही कोई मूर्ति खोद कर और गढ़ कर बनाना, और ना ही तुम उसकी मूर्ति पूजा करना। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर अज्ञानता की वजह से यहोवा की मूर्ति बनाई जा रही है। तो क्या उन्हें परमेश्वर का पहला जो आदेश है, पहली जो आज्ञा है, वो पता नहीं होगी? लेकिन वचन को ना जानने के कारण, वचन को सही रीति से ना जानने के कारण यहां पर इजरायली ये गलतियां कर रहे हैं। इजरायली ये गलती कर रहे हैं कि वहां पर परमेश्वर यहोवा के स्वरूप की एक मूर्ति ढाल करके उसको वहां उसकी पूजा और आराधना कर रहे हैं। तो जैसा कि हम पहली आज्ञा में देखते हैं कि तुम मुझे छोड़ करके किसी और को ईश्वर ना मानना, और तुम ना कोई मूर्ति बनाना, ना ढालना, ना उसकी पूजा करना। तो यहां पर शायद ये अपने मन में ये गलत विचार रख रहे हैं, या तो इन्हें वो वचन पता नहीं है, वो जो परमेश्वर की आज्ञा का जो पहली आज्ञा है 10 हुक्म की, वो इन्हें पता नहीं है, या फिर ये जानते हैं लेकिन उसका गलत मतलब निकाल करके वो यहां मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। गलत मतलब ये निकाल रहे हैं कि परमेश्वर ने तो ये कहा है कि मुझे छोड़ किसी और की मूर्ति बनाना, परमेश्वर ने ये थोड़ी कहा है कि मेरी मूर्ति मत बनाना। तो हो सकता है कि ये अज्ञानता उनके बीच में हो, या फिर ये हो सकता है कि उनको परमेश्वर की पहली आज्ञा के विषय में पता ही ना हो कि व्यवस्था में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, लेकिन वो परमेश्वर यहोवा को जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से ही हम आज मसीही विश्वासियों में इतने सारे अलग अलग डिनोमिनेशन देख रहे हैं। वो लोग परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, जो उनका मन करता है वो ही वो करते हैं। और यहां की जो मेन लाइन है, मेन वचन जो 17वें अध्याय से लेकर के 21वें अध्याय तक है, वो ये है कि उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। तो वहां इजरायलियों को जो सही लगता था वो करते थे, वो व्यवस्था को नहीं देखते थे, उनका कोई अगुवा नहीं था, जो उनके मन में आता था वो करने लगते थे, जो उनके मन में भाता था वही करने लगते थे। तो यहां पर ये यहोवा का नाम तो जानते हैं, लेकिन यहोवा की आज्ञाओं को नहीं जानते। और विडंबना यह है कि आज के बहुत सारे मसीही विश्वासी डिनोमिनेशन ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह का नाम तो जानते हैं पर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, या उसको जानते ही नहीं है, और बिना जाने ही वो सारे कार्य कर रहे हैं। जिसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर मसीही विश्वासियों की जो परसेंटेज है, 51% से भी ज्यादा रोमन कैथोलिक चर्चिस के भाई बहन पाए जाते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वो बाइबल को भी पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर की मेन आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और उन्होंने अपने लिए मूर्तियां बना करके ढाल ली हैं। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के ज्ञान के ना होने के कारण वो लोग नाश हो रहे हैं, क्योंकि वो वचन को पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, वो वचन पर चलना नहीं चाह रहे हैं। वचन कहता है कि कोई नाम नहीं दिया गया, केवल एक नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है। और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मैरी को भी शामिल करते हैं, और साथ में संतों को भी शामिल करते हैं, उनके लिए भी वो लोग आराधना और उनसे प्रार्थना करते हैं। तो क्या है ये मीका जैसी बातें हैं। मीका परमेश्वर यहोवा का नाम तो ले रहा है, लेकिन परमेश्वर की विधियों को नहीं जानता, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं जानता। वैसे ही हम जो अलग अलग डिनोमिनेशन में अलग अलग तरीके से अपने अपनी मान्यताओं को ऊपर रखे हुए हैं, वो सब यहोवा प्रभु यीशु मसीह का नाम तो जानते हैं, अंगीकार तो करते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन, उसकी आज्ञा का उल्लंघन उसके ज्ञान के ना होने के कारण करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस प्रकार से उसके ज्ञान को जानना है। पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है उसी के अनुसार अपनी जीवन को जीना है, ना कि हम अपनी मर्जी से जो मन करता है वो ही करते चलें। मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल मैं रोमन कैथोलिक चर्चिस के विषय में ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम बहुत सारी पुरानी कलीसियाओं के विषय में बात कर रहा हूं। वहां पर भी जो उनको अच्छा जान पड़ता है वही वो बात कर रहे हैं, चाहे वो वचन को सपोर्ट करता हो, चाहे वो बात वचन उसको सपोर्ट करता हो या नहीं करता हो। उनकी परंपराएं उन्हें सपोर्ट करती हैं तो वो कर रहे हैं। तो यहां मीका
इस प्रकार से ही तो कर रहा है, इस प्रकार से ही तो मीका यहां हम देखते हैं 17वें अध्याय के आखिरी वचन 13वें वचन में मीका ये सारी बातें करके सोचता है कि अब तो मैं जानता हूं कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवी को अपना पुरोहित रखा है। उसने सोचा कि मैंने लेवी को पुरोहित रखा है, लेवी को मैं रुपया दे रहा हूं, तो अब परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हो जाएगा। और यही मसीह विश्वासियों के साथ है कि वो गलत परंपराओं को पालन करके ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर एक आडंबर से आजाद किया है। प्रभु कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य हम कैसे जानेंगे? सत्य ये वचन है, ये वचन है। जब हम इसे जानेंगे तभी तो हम उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, वचन का ज्ञान प्राप्त करेंगे और जान पाएंगे कि वचन और प्रभु यीशु की और परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए क्या हैं, तभी तो हम उन पर चल पाएंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, ये बहुत ही एक बड़ा उदाहरण है कि समय पर आगे चल के जब परमेश्वर के वचन का ज्ञान लोगों में नहीं बांटा गया, व्यवस्था को नहीं सुनाया गया, तो लोग धीरे धीरे व्यवस्था को भूल गए, व्यवस्था की बातों को भूल गए। वो परमेश्वर यहोवा को तो मान रहे हैं कि हम इजरायली हैं, हमारे ये गोत्र हैं, हमारी ये भूमि है, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को ना जानकर उसको ढूंढ रहे हैं मूर्तियों के अंदर, ढूंढ रहे हैं उसे मूर्तियों के अंदर। और इस प्रकार से अपने मन में गलत धारणा ये ले रहे हैं कि परमेश्वर हमसे खुश हो जाएगा। परमेश्वर बिल्कुल खुश नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन का ज्ञान बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें ये एक बीड़ा उठाना चाहिए, हमें ये एक लक्ष्य अपना रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वचन का ज्ञान लोगों तक पहुंच सके। सुसमाचार पहुंचे, ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन सुसमाचार के साथ साथ वचन का ज्ञान भी पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम तो जान लेते हैं, अंगीकार तो कर लेते हैं, लेकिन यीशु के काम नहीं करते हैं। यीशु जी ने जो आज्ञाएं दी हैं वो नहीं करते। तो यहां यहोवा का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन सारी बातें यहोवा के विरोध में ही की जा रही हैं। और उसके बाद हम जब 18वें अध्याय को पढ़ते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 18वें अध्याय में देखते हैं कि जो दान का एक गोत्र है, दान का एक गोत्र है जो अपनी भूमि के लिए उसको अभी भूमि नहीं मिली है, उसके लिए वो लड़ रहा है। और यहोशू के बाद हम देखते हैं, यहोशू की मृत्यु के बाद वो लोग इस प्रकार से वहां पर अपनी भूमि के लिए जूझ रहे हैं। और वहां पर वो उस पुरोहित से मिलते हैं, उनमें से कुछ 5 लोग हैं, वो उस पुरोहित से मिलते हैं जो मीका के घर में पुजारी का काम करता है, उस मूर्तियों के लिए पुरोहित है। और वो उससे पूछते हैं कि भाई हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बढ़िया क्या है, हम क्या उस देश पर जाकर के युद्ध करें, हम यहोवा की सलाह लेना चाहते हैं। तो वो यहोवा की सलाह किससे ले रहे हैं? एक पुरोहित लेवी से, जो एक मूर्ति पूजा करने वाले, मूर्तियों की पूजा करने वाला लेवी है, मेरे प्यारे भाई बहनों। और वो कहता है कि हां, परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि तुम पर है, कुशल से चले जाओ और तुम्हारा भला होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? गलत व्यक्ति से, गलत रीति से परमेश्वर की वहां पर वो सलाह ले रहे हैं। तो क्या यहां परमेश्वर वो सही सलाह देगा? यहां जो इसने पुरोहित ने 6ठे वचन में कहा है, 18वें अध्याय की बात मैं कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, 18वें अध्याय 6ठे वचन में पुरोहित उन दानी लोगों से कहता है कि कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। तो क्या ये सही मायने में परमेश्वर ने उस पुरोहित को कहा होगा, उस मूर्ति पूजक पुरोहित को? नहीं कहा होगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर के ज्ञान के न होने के कारण पर उसकी प्रजा नाश होने के रास्ते पर जा रही है। और हम आगे देखते हैं कि उसी को वो लोग अपना सब कुछ समझते हैं। आप इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा, आशा करता हूं आपने इसे पढ़ भी लिया होगा। दानी क्या करते हैं कि मीका के घर पहुंच जाते हैं और मीका के घर पहुंच करके उस पुरोहित को उठा लेते हैं और उससे कहते हैं कि एक परिवार का पुरोहित होकर के तुझे क्या मिलेगा? तू पूरे गोत्र का पुरोहित बन जा, हमारा पुरोहित बन जा, इन मूर्तियों को उठा ले और हम इन्हें स्थापित कर देंगे और हमारा भला होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां पर हम देख रहे हैं कि वो उन मूर्तियों के लिए लड़ रहे हैं जो मूर्तियां गढ़ के बनाई गई हैं, ढाल के बनाई गई हैं। और हम इसमें 18वें अध्याय में देख रहे हैं कि दानियों ने क्या किया? उस खुदी हुई मूर्त को खड़ा कर लिया और वो जब तक वो वहां खड़ी रही, जब तक कि हम कहते हैं कि जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि इस प्रकार से दानियों ने मूर्ति पूजा को अपना लिया। और जो मीका है वो भी एप्रेम के देश में है, वहां भी एप्रेमी गोत्र है, और इन दोनों गोत्रों ने ही अपने आप को पूरी रीति से मूर्ति पूजा में लिप्त कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इजराइल के जो असलियत में 14 गोत्र हैं, उनमें से 2 गोत्रों को प्रकाशित वाक्य में हम नहीं पाते हैं। पहला गोत्र एप्रेम है और दूसरा गोत्र दान है। यही वो कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों कि एप्रेमी लोग और दानी लोग, यानी कि दान गोत्र के और एप्रेम के गोत्र के लोग
परमेश्वर को ढूंढते तो थे, लेकिन वो पूरी रीति से मूर्ति पूजा में लिप्त हो गए थे। परमेश्वर के साथ वो ग्रह देवताओं की मूर्तियों की भी पूजा किया करते थे। गलत रीति से वो वहां पर उनकी अपने लेवी गोत्र को पुरोहित बनाकर के अपने पास रखे हुए थे। और हम देखते हैं कि इनका पुरोहित कौन था? हम देखते हैं कि इनका पुरोहित मूसा का पोता था। मूसा का पोता जो योनातान है, वो मूसा का पोता, वो भी सब भूल गया है, वो भी सब भूल गया है। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से सारी बातों को हम जब देखते हैं तो हमें यह इससे पता लगता है कि हमें परमेश्वर के ज्ञान को जानना है। बिना वचन को जाने हम अपनी परंपराओं को पालन करके परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। मन में तो सोच सकते हैं कि हां, परमेश्वर हमसे खुश हुआ, लेकिन हमें वचन के अनुसार ही अपने जीवन को, अपने बातों को, अपने चाल चलन को जीना है। हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य तभी बन सकते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हों। तो यहां पर एक बहुत ही बड़ा उदाहरण 17वें और 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान के न होने से उसकी प्रजा किस कदर नाश हो गई। वो यहोवा की ही मूर्ति बना करके उसकी आराधना कर रहे हैं, उसके लिए पुरोहित रख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और परमेश्वर यहोवा हमसे प्रसन्न होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इसी से ये शिक्षा लेनी है कि हमें परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना है। अगर हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भी रीति से हम हमेशा उससे नष्ट ही होंगे, क्योंकि ज्ञान के न होने से परमेश्वर पहले ही कह देता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो एक यहां उदाहरण है कि किस प्रकार से यहूदी बिना किसी नेतृत्व के जिसका जो मन करता था वो करता था, और यहां पे सब अपने अपने मन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर से किस कदर से दूर होते जा रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञा पालनता नहीं कर रहे हैं। आगे हम 19वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।